पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है बुरी तरह के। आसिफ अली जरदारी साहब उसको अपना बच्चा डिक्लेयर कर रहे हैं और चौधरियों को बता रहे हैं कि आपका रिश्तेदार है। तो वो क्लिप तो आपने मुलाहिजा कर भी लिया होगा, लेकिन एहतियातन आप उसको एक बार दोबारा देख लें, फिर मैं इस वीला को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। जो मोहसिन नकवी साहब की जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने कल कौम से खिताब करते हुए 2 नुक्ते बयान किए थे। अब मैं वो 2 नुक्ते भी आपको सुनाना चाहता हूं। जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए। जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो ये इसने इसको, जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि जरदारी जैसा आदमी, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया जरदारी को जानती है कि करप्ट तरीन आदमी है, वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है। उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर। मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा है कि भाई मुजाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को, जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि जब गवर्नर के वाज़े तौर पे गवर्नर को जब आइन कहता है मुस्ताफी होती है, जैसे ही हमारी असेंबलीज हमने डिसॉल्व की, तो 48 घंटे के अंदर उसको डेट देनी पड़ती है कि किस दिन इलेक्शन होगा। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। अब आप ये दोनों नुक्ते देखें कि इमरान खान साहब पहले नुक्ते में ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पीडीएम के दोस्त हैं, उनके साथी हैं, और इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, और जो रजीम चेंज थी वो इन्हीं के घर से इनिशिएट हुई थी। फिर वो बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त हैं। फिर ये बता रहे हैं कि नैब को मतलूब थे और नैब के साथ प्ली बार्गेन किया था ना, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब अब पब्लिकली भी कह रहे हैं और प्राइवेटली भी कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मोहसिन नकवी साहब चौधरी बरादरान के रिश्तेदार भी हैं। ये चौधरी शुजात साहब की भांजी के खामद हैं, यानी चौधरी शुजात साहब की जो हमशीरा हैं, उनकी जो साहबजादी हैं, वो इनकी बेगम है मोहसिन नकवी साहब की। ये एक हकीकत है। और एक दूसरी हकीकत ये है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा बाअसर आदमी हैं। ये नून लीग के साथ भी इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। इनके आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन, और आसिफ अली जरदारी साहब इनको अपना बच्चा, अपना बेटा भी कहते हैं। ये भी बात ठीक है। और इसके साथ साथ ये चौधरी साहबान के ज़ाहिर रिश्तेदार भी हैं। तो एक ट्राइका है जिसके दरमियान मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे तक घूम फिर रहे हैं। ये एक हकीकत है। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब के साथ भी इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। ये भी एक हकीकत है, और उनसे उनकी तस्वीरें ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पे आती रहती हैं। और अब मोहसिन नकवी साहब, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि 2018 में जब इमरान खान साहब जीत कर आए थे, तो उसके बाद ज़ाहिर हुकूमत नहीं बना पा रहे थे, तो इन्हें इत्तेहादी चाहिए थे। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब मोहसिन नकवी के घर बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब यानी PTI के साथ चौधरी साहबान का एक रिलेशन पैदा किया था। और जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के। तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था चौधरी साहबान को इमरान खान साहब का पार्टनर बनाने में। फिर इसमें भी कोई शक नहीं कि PDM का जो इनिशिएट हुई PDM, वो भी मोहसिन नकवी साहब के घर हुई थी।
वहाँ आसफ अली ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकातें होना शुरू हुई, राब्ते होना शुरू हुए और बड़े अरसे बाद जाके इनकी ओपन मुलाकात हुई। उससे पहले मोहसिन नकवी साहब इस सारे रिलेशन के दरमियान थे। और फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब चौधरी साहबान ने पीडीएम का साथ देने का फैसला किया था, इमरान खान साहब के इत्तेहाद से निकलने का फैसला किया था, तो ये जो डील थी ये भी मोहसिन नकवी साहब ने करवाई थी और वो उस दौरान शामिल थे सारे मामले में। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये भी मोहसिन नकवी साहब के घर के अंदर फैसला हुआ था। फिर मार्च में जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीट्स मांगी थी और सीट्स एडजस्टमेंट का फार्मूला तय हुआ था, तो वो फार्मूला भी उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के घर में ही तय होता रहा। ये बात भी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लिहाजा इसमें ये डाउट नहीं है। यानी इमरान खान साहब जो कुछ अगर कह रहे हैं वो बात 100% दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि वो मोहसिन नकवी जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन जो मोहसिन नकवी दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहा है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं। फिर मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को चीफ मिनिस्टर बेसिकली इमरान खान साहब ने खुद बनाया। ये पीडीएम का कारनामा नहीं है, ये इमरान खान साहब का कारनामा है। कैसे? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो 3 नाम पेश हुए थे वो 3 नाम तो किसी तरह भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। बस नासिर खोसा साहब का नाम पेश किया था। नासिर खोसा साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर नासिर खोसा साहब चीफ मिनिस्टर होते तो उन्होंने वाकई 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देना था। वफाकी गवर्नमेंट कितना ही दबाव क्यों न डालती, वो बंदा दबाव में आने वाला है ही नहीं। लेकिन उनके साथ इशू ये था कि 2018 में जब उनको इसी किस्म की ऑफ़र की गई थी तो इमरान खान साहब ने खुद उनका नाम वापस ले लिया, तो उस वक्त बड़ा डिस्ग्रेस किया था उन्होंने। तो नासिर खोसा साहब ने उसके बाद फैसला किया कि मैं अब दोबारा इनके ट्रैप में नहीं आऊँगा। दूसरा, अगर वही समझते थे कि नासिर खोसा बड़े ज़बरदस्त इंसान है तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपना एक वक्त बना के उनके घर भेजते और उन्हें राज़ी करते, राज़ी करने के बाद उनको अपना उम्मीदवार बनाते। लेकिन ना इन्होंने उससे पहले उनसे रब्ता किया और ना उसके बाद उन्हें राज़ी किया, जिसकी वजह से ज़ाहिर नासिर खोसा साहब ने इनकार कर दिया। अहमद नवाज सुखेरा साहब जो आज भी सरकारी मुलाजम है, 31 जनवरी तक वो सरकारी मुलाजम रहेंगे। अगर आप वाकई उनको चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते तो फिर आप उनसे अनाउंसमेंट करवाते कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए अहल भी समझता हूँ और मैं राज़ी हूँ। आपने वो भी नहीं करवाया उनसे, लिहाजा वो खामोश होकर बैठे रहे। और नसीर खान साहब जो ब्रिटिश नेशनल हैं और एक ब्रिटिश नेशनल जो है वो ज़ाहिर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं बन सकता, तो आपने उनसे पूछा ही नहीं था पहले और उनका नाम अनाउंस कर दिया। अब उसके बाद नवीद अकरम चीमा साहब का नाम दिया गया, वो इतना लेट हो चुका था कि अब अपोजिशन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। या तो आप शुरू में उनका नाम डाल देते, शुरू में आपने नाम नहीं डाला, तो 3 उम्मीदवार तो आपके इस तरह उड़ गए। और उसके मुकाबले में पीडीएम ज़ाहिर पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने 2 नाम ऐसे दिए कि दोनों नामों में से कोई एक भी अगर हो जाता तो पीडीएम का काम हो गया था। आहद चीमा साहब का नाम दिया, ज़ाहिर है आहद चीमा साहब किसी तरह भी इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया, वो भी इमरान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अब आपने जानबूझ के इस इशू को इतना लिंगर ऑन किया और आपने इस तरह लूज बॉल फेंकी कि दूसरे लोगों ने चक्का लगा दिया उस पर। अब अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो आइन ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का फैसला पहले अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर ने करना है, निगरान वज़ीर आला का। अब निगरान वज़ीर आला का जब पहला राउंड था उसमें आप लोग फैसला नहीं कर सके। उसके बाद दूसरा राउंड ये है कि पार्लिमानी कमेटी बने और पार्लिमानी कमेटी फैसला करे। पार्लिमानी कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं कर सकी। उसके बाद आइन ये कहता है कि ये नाम जो भी नाम है वो ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के पास 48 घंटे होंगे जिसमें वो फैसला करेगा। तो अब आइनी तौर पे आपने अपनी गेंद इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक चीफ मिनिस्टर का फैसला कर लिया, क्योंकि वो आइनी तौर पर पाबंद है। और अब आइन ये कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस मुंह से जा रहे हैं, कैसे चैलेंज करेंगे? यानी सारी गलतियां आपने की और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर फिर भी हमारी मर्जी का होना चाहिए, तो कैसे हो सकता है? आप ना करते ये गलती। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब ये पंजाब के अंदर जो तब्दीलियां करेंगे ब्यूरोक्रेट्स की, वो उन तमाम लोगों को लेकर आएंगे जो हमारे खिलाफ हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर है आइन ये कहता है कि उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो सब लोगों को चेंज कर देगा, और अगर वो चेंज नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि जो पीटीआई के अपने लगाए हुए अफसर हैं उन्हीं के तहत इलेक्शन होगा। तो अब खुद अंदाजा लगाइए कि पीडीएम इस चीज़ को कैसे मानेगी। जब भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है तो चीफ मिनिस्टर सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करता है ताकि कोई शख्स ये एतराज़ ना कर सके
कि ये जो पुरानी हुकूमत के लगाए हुए लोग थे और ये लोग इलेक्शन करवाने हैं तो ये हमारे खिलाफ काम करेंगे। तो अब निगरान वज़ीर आला तो ब्यूरोक्रेसी तब्दील करेगा। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स तब्दील होंगे तो आप ये कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे खिलाफ हैं, तो आपने खुद ही फैसला कर लिया कि ब्यूरोक्रेसी भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। तो ये अजीब सी बात है कि गलतियां आप करें, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर गलतियों के बावजूद आप कहें कि हमारा लगना चाहिए, फिर आप चीफ मिनिस्टर से कहें कि वो ब्यूरोक्रेसी को रीशफल नहीं कर सकता, और अगर वो ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करेगा तो हमारी मर्जी के अफसर लगाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है, मुझे ये बताएं। और इसके बावजूद अगर इलेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे और इलेक्शन आपके खिलाफ रिजल्ट आ जाता तो फिर भी आप नहीं माने, और अगर आपके हक में आ गया तो यही मोहसिन नकवी आपके लिए फरिश्ता बन जाएगा, फिर यही ब्यूरोक्रेसी आपको पसंद आ जाएगी। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। सेम इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर लगाया, ज़ाहिर अपोजिशन ने उसको ओके कर दिया। अब वो आज़म खान साहब जो तब्दीलियाँ वहाँ पर करेंगे, मुझे यकीन है कि आपको उस पर भी एतराज़ हो। तो कल को आप कहेंगे कि आज़म खान जो है वो गलत कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में है, वो वफाकी हुकूमत के दबाव में है, वो गवर्नर के साथ मिल गया। यानी अगर जो भी फैसला होगा वो आपकी मर्जी का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आइनी लिहाज से जो इमरान खान साहब एक नुक्ता उठा रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर साहब ने इलेक्शन की डेट देनी है, ठीक है, आइन ये कहता है देनी चाहिए उनको। लेकिन अब सवाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने आइनी तौर पर फैसला किया है वो तो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, और साथ ही आप उसी आइन के तहत गवर्नर से ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर वो अपने नए इलेक्शन का ऐलान करे। तो अब आइन का वो हिस्सा जो चीफ मिनिस्टर बनाता है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं, वो आइन आपको नहीं चाहिए। और आइन का वो हिस्सा जो गवर्नर को पाबंद करता है कि वो अगले 48 घंटे के अंदर नए इलेक्शन की डेट देगा या इलेक्शन कमीशन से कहेगा कि आप ये इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर, वो आइन का हिस्सा आपको अच्छा लग रहा है। यानी आइन भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, और अगर वो आपकी मर्जी का नहीं है तो फिर आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। या आइन भी सिलेक्टिव होना चाहिए। आइन का वो हिस्सा जो आपको फेवर कर रहा हो वो से तो आइन में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और वो हिस्सा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको निकाल देना चाहिए। उसका वो अपेंडिक्स की तरह ऑपरेशन करके उसको बाहर फेंक देना चाहिए। और सेम इसी तरह अगर आप अपने कैंडिडेट्स ऐसे दे दें कि जो क्वालिफाई नहीं करते या वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, तो इसके बावजूद जो अपोजिशन दे वो भी उनको इनकी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। और अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए तो फिर उसको अफसर भी आपकी मर्जी के लगाने चाहिए, और इलेक्शन की डेट भी आपकी मर्जी के तहत देनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को आपकी सपोर्ट में आपकी फेवर में देनी चाहिए, और साथ साथ स्टैब्लिशमेंट भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है? और अगर ये ऐसा मुमकिन है तो फिर ये मामलात कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेगा? तो मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब कोई चीज़ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, और अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी तो वो फिर चोर हैं, फिर डाकू हैं, फिर आइन शिकन हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो श्रीलंका बना रहे हैं पाकिस्तान को, और उन सब को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। ये अजीब सी मंतक है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, वफाक के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसलिए कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो राजा रियाज साहब बनाएं, तो हम राजा रियाज साहब को ये हक नहीं देना चाहते। अब ये राजा रियाज साहब कौन है? राजा रियाज साहब वो हैं जिनको इमरान खान साहब ने घर जाकर टिकट दिया था, और उनको वो तो उनके डार्लिंग होते थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तोड़ के उनको लेकर आए थे। यानी वो राजा रियाज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के इनके पास आ जाए, ये उनको टिकट दें, उनको कौमी असम्बली में लेके आए, वो तो ठीक है। और जब वो कहे कि नहीं जी मैं इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, तो वो लौटा हो गया, और उसके बाद उसे अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए, यही है ना। और वो राजा रियाज साहब का रास्ता रोकने के लिए कह रहे हैं कि जी हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। लेकिन साथ ही वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे तो मोहसिन नकवी अपोजिशन ने बनवा लिया। मोहसिन नकवी इनके लिए काबिल कबूल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मोहसिन नकवी वहाँ पे बन गया। तो अब अगर यहाँ पे अपोजिशन लीडर वफाक में अगर आपका बन भी गया और तब भी वफाकी हुकूमत ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया, तो फिर आप क्या करें? क्योंकि यहाँ पे भी तो वही इशू होगा ना, जो आप नाम पेश करेंगे या तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फिर उसे गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो जब गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो मामला फिर इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, और इलेक्शन कमिश्नर ने अगर उस वक्त भी गवर्नमेंट का दिया हुआ नाम कबूल कर लिया तो फिर आप क्या कर लें? यानी आपका वो मुतालबा जो पंजाब के अंदर नहीं माना गया, वो मुतालबा वफाक के अंदर कैसे माना जाएगा? जब वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा
तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो मेरा ख्याल है ये सारे उज़र हैं, और ये उज़र ऐसे हैं जिसे हम उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह कहते हैं। यानी जो गुनाह का उज़र है वो गुनाह से भी बाजू का बदतर हो जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक लतीफ़ा सुनाया करते थे, मैं वो लतीफ़ा सुना के आज का वीला ख़त्म करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि एक बीवी अपने खामद से नाराज़ होकर घर चली गई, अपने मेके चली गई। अब उसका ख्याल ये था कि खामद घर आएगा, उसे राज़ी करेगा और वो वापस आ जाएगी, लेकिन खामद ने राज़ी करने की गलती नहीं की, वो अपने घर में बैठा रहा। अब वो अपने घर में बैठी रही, वो अपने घर में बैठा रहा। अब खातून को कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि मैंने तो बहुत गलती की है, मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब खामद मुझे राज़ी करने के लिए नहीं आ रहा। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी गाय, यानी कि जो खामद की गाय थी, वो उसकी गली में घूम रही थी, बीवी के मेके की गली में। तो उसने गाय को पकड़ा, गाय को पकड़ के ना अपने खामद के घर आ गई और खामद को कहने लगी कि मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये तुम्हारी गाय मुझे खींच के वापस ले आई। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछली असम्बली से जब इमरान खान साहब निकले तो उसके बाद वापस आए थे, तो उस वक्त ये लतीफ़ा सुनाया था। मुझे आज भी ये लतीफ़ा हकीकत नज़र आ रहा है कि अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद तो नहीं आ रहे, ये गाय खींच के उनको वापस कौमी असम्बली में ला रही।